श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली उद्देश्य केवल सुख या दौलत नहीं है। असली उद्देश्य आत्मा का विकास, मन की शांति और कर्मों की शुद्धि है। मनुष्य जितना अपने भीतर की शक्ति, ज्ञान और विवेक को पहचानता है, उतना ही उसका जीवन सार्थक और संतुलित बनता है। बाहरी चीजें क्षणिक और अस्थिर हैं, पर जो भीतर से प्राप्त होता है वह स्थायी और अमूल्य है। इसलिए जीवन को केवल सांसारिक आकांक्षाओं के लिए मत जियो, बल्कि अपने आत्मिक विकास, अपने विचारों और कर्मों की गुणवत्ता के लिए समय दो। स्वयं को पहचानो, अपने उद्देश्य, अपनी शक्ति, अमर आत्मा को समझो। जब आत्मा जागृत हो जाती है, तब मनुष्य अपने जीवन का सार्थक मार्ग स्वयं चुन लेता है और अचूक शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली उद्देश्य केवल सुख या दौलत नहीं, बल्कि आत्मा का विकास है। मनुष्य जितना अपने भीतर की शक्ति, ज्ञान और संतुलन को पहचानता है, उतना ही उसका जीवन सार्थक होता है। बाहरी चीजें क्षणिक है, पर जो भीतर से मिलता है वह स्थायी है। इसीलिए जीवन को केवल बाहरी आकांक्षाओं के लिए मत जियो। आत्मा की शांति और समझ को सर्वोच्च स्थान दो। मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। विचारों की गुणवत्ता उसके कर्मों का निर्धारण करती है। अगर विचार शुद्ध, सकारात्मक और उदार हों, तो जीवन में सफलता और संतोष स्वतः आता है। इसलिए अपने मन को अनुशासित रखना सीखो और नकारात्मकता को प्रवेश न देने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा साहस केवल शारीरिक वीरता नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक दृढ़ता में है। जब व्यक्ति भय, संदेह और कठिनाइयों के सामने भी स्थिर रहता है, तब वह वास्तविक वीर कहलाता है। भय को नकारने की नहीं, बल्कि समझकर उसका सामना करने की कला सीखो। धैर्य और संयम जीवन की कुंजी है। जो व्यक्ति जल्दी गुस्सा हो जाता है या जल्दबाजी में निर्णय लेता है, वह अक्सर असफल होता है। धैर्य से विचार करना, संयम से बोलना और समझदारी से कदम उठाना जीवन को स्थिरता और सफलता प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध और द्वेष मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब यह उठते हैं, तो मन और आत्मा दोनों ही अशांत हो जाते हैं। अपने भीतर शांति बनाए रखना सीखो, ताकि बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव तुम्हारे मन पर न पड़े। शांत चित्त निर्णय लेने में स्पष्टता लाता है। असत्य और छल जीवन में भ्रम और पीड़ा पैदा करते हैं। केवल सत्य बोलो, निष्कपट कर्म करो और दूसरों के प्रति न्यायप्रिय रहो। जो व्यक्ति अपने कर्मों में सत्यनिष्ठ होता है, उसके मार्ग में हमेशा प्रकाश होता है। संसार स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति बदलाव से डरता है या उसे रोकने का प्रयास करता है, वह पीछे रह जाता है। परिवर्तन को स्वीकार करना और उसके अनुसार अपने आप को ढालना जीवन की बड़ी कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह और आसक्ति मनुष्य को बंधन में डालते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक लगाव केवल दुख और पीड़ा को जन्म देता है। संतुलित दृष्टि, विवेकपूर्ण दृष्टिकोण और स्वावलंबन अपनाओ, ताकि मन स्थिर और मुक्त रहे। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभव और चिंतन में है। जो व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है, आत्मनिरीक्षण करता है और जीवन की सच्चाइयों को समझता है, वही वास्तविक बुद्धिमान कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को पहचानना और अपने आंतरिक गुणों को निखारना जीवन का सबसे बड़ा उपदेश है। जब व्यक्ति अपनी शक्ति,
क्षमता और सीमाओं को जान लेता है, तब वह हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकता है। अभिमान मनुष्य का पतन है। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा मानने लगता है, वह सीखना बंद कर देता है और गिर जाता है। विनम्रता और सीखने की इच्छा जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध और प्रेम त्याग, समझदारी और सम्मान से मजबूत होते हैं। केवल लेने वाला व्यक्ति बंधनों को कमजोर करता है। जो देने और समझने का प्रयास करता है, वही संबंधों में स्थिरता और आनंद लाता है। शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी है। वे दूसरों के हृदय में सुख या पीड़ा दोनों ला सकते हैं। इसीलिए बोलने से पहले सोचो कि क्या तुम्हारे शब्द किसी के जीवन में प्रकाश भर सकते हैं। सत्य और न्याय का मार्ग हमेशा कठिन हो सकता है, पर यह मनुष्य को शांति और सम्मान देता है। जो व्यक्ति केवल सुख के लिए झूठ या अन्याय अपनाता है, वह अस्थायी लाभ प्राप्त करता है, पर अंत में हानि भुगतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, निराशा मन को जकड़ देती है, जबकि आशा आत्मा को उड़ान देती है। जब सभी रास्ते बंद लगे, तब भी भीतर विश्वास और उम्मीद का दीप जलाए रखो। यह दीप अंधकार में मार्ग दिखाता है। समय की कद्र करो। प्रत्येक क्षण जीवन का निर्माण या विनाश कर सकता है। आज का अपव्यय कल की पीड़ा बनता है। इसलिए हर पल को सार्थक और जागरूकता से उपयोग में लाओ। धर्म केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि विचारों और कर्मों में होना चाहिए। यदि शब्द, विचार और कर्म दूसरों के हितकारी हों, तो वही सच्चा धर्म है। धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जीवन को न्याय और करुणा से भरने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, नियति के अनुसार प्रयास करो। फल की चिंता मत करो। अपने सर्वोत्तम प्रयास को अर्पित करो और परिणाम को सहज स्वीकार करो। प्रयास का मार्ग ही जीवन का वास्तविक उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों जीवन के शिक्षक हैं। दुख से सीखो, सुख का आनंद लो और हमेशा कृतज्ञ रहो। शिकायत करने वाला मन कभी संतोष नहीं पाता, पर कृतज्ञ मन हर परिस्थिति में शांति पा लेता है। स्वयं को जानो, अपने उद्देश्य और आत्मा को समझो। जब आत्मा जागृत हो जाती है, तब मनुष्य जीवन का सार्थक मार्ग स्वयं चुन लेता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान तब प्राप्त होता है जब मन की आंखें खुलती हैं और आत्मा की गहराई में उतरने का साहस होता है। जीवन में कठिनाइयां केवल परीक्षा नहीं है, बल्कि हमें अपने भीतर छिपी चेतना और शक्ति को पहचानने का अवसर देती हैं। हर कर्म का फल हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर मार्गदर्शन करता है। केवल बाहरी संसार की चकाचौंध में खो जाने से आत्मा की शांति नहीं मिलती, बल्कि अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने से सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को समझने के लिए आवश्यक है कि हम प्रत्येक अनुभव को सीख की दृष्टि से देखें। सुख और दुख दोनों ही समान रूप से मूल्यवान हैं, क्योंकि ये हमें संतुलन, धैर्य और विवेक सिखाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने हृदय की सुनने की क्षमता विकसित करे। जब वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने के बजाय अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करता है, तब वास्तविक शांति का अनुभव होता है। लोभ, क्रोध और भय से मनुष्य का मन अंधकार में फंस जाता है। इन्हें नियंत्रित करना ही सच्ची आत्मिक प्रगति की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सहानुभूति और करुणा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। दूसरों के दुख और समस्याओं को समझकर हम अपने भीतर की मानवता को मजबूत करते हैं। स्वतंत्रता केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं है, यह अपने मन, अपने विचार और अपने कर्मों पर नियंत्रण पाने का नाम है। हर व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय है। किसी और की तुलना में खुद को आंकना केवल आत्मा की शांति को बाधित करता है। धैर्य और संयम से मनुष्य अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन ला सकता है। यह किसी भी संकट या विपत्ति में भी अडिग रहने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करना और उन्हें ईमानदारी से निभाना ही जीवन को सार्थक बनाता है। अतीत की गलतियों को पछताना व्यर्थ है। महत्वपूर्ण यह है
कि वर्तमान में हम अपने निर्णयों और कर्मों में स्पष्टता और सच्चाई लाएं। ज्ञान का सच्चा स्वरूप केवल पढ़ाई या सीखने में नहीं है, बल्कि इसे जीवन में उतारने में है। केवल समझना ही पर्याप्त नहीं है, इसे अपनाना आवश्यक है। मनुष्य का मन एक शक्तिशाली साधन है। यदि इसे सकारात्मक विचारों और उद्देश्यों की दिशा में मोड़ा जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सार केवल बाहरी सफलता में नहीं है, यह उस गहरी शांति और संतुलन को पहचानने में है जो हर व्यक्ति के भीतर छिपी होती है। जब हम अपने मन की भावनाओं और विचारों को समझने लगते हैं, तभी हम वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर पाते हैं। कठिनाइयां और संघर्ष केवल चुनौती नहीं है, बल्कि यह अवसर हैं जो हमें अपने भीतर की छिपी शक्तियों और धैर्य को जानने का मार्ग दिखाते हैं। हर अनुभव हमें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है और आत्मा की गहराई में उतरने का अवसर देता है। मनुष्य को अपने कर्मों का महत्व समझना चाहिए। केवल परिणाम की चिंता में डूबने से मानसिक संतुलन खो जाता है, जबकि सही दृष्टि और सजग प्रयास से हर कर्म फलदायी और सार्थक बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखने में है। जब हम भय, क्रोध और लोभ को नियंत्रित करते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हम अपने भीतर की शांति बनाए रख सकते हैं। सहानुभूति और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं की आत्मा को भी पोषण देती हैं। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, तब हमारी आत्मा मजबूत और संतुलित बनती है। अतीत में हुई गलतियों में फंसना व्यर्थ है। केवल वर्तमान क्षण को समझकर उसके अनुसार कार्य करना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। प्रत्येक क्षण सीखने और बदलने का अवसर लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन अत्यंत शक्तिशाली साधन है। यदि इसे सकारात्मक विचारों, उद्देश्य और सत्कर्म की दिशा में मोड़ा जाए तो यह जीवन को पूरी तरह बदल सकता है और व्यक्ति को अपने लक्ष्यों के करीब ले जाता है। स्वतंत्रता केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं है, यह अपने विचारों, इच्छाओं और कर्मों पर नियंत्रण पाने में है। जब मनुष्य आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव करता है, तभी उसका जीवन स्थिर और संतुलित बनता है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, यह आत्मिक संतोष, मानसिक शांति और अपने कार्य में निष्ठा और ईमानदारी में निहित है। जो व्यक्ति केवल दिखावे और प्रतिष्ठा में लिप्त रहता है, वह अपने जीवन की गहराई नहीं समझ पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, सतत प्रयास और धैर्य से ही मनुष्य जीवन में स्थिरता ला सकता है। विपत्तियां, बाधाएं और कठिनाइयां केवल उस शक्ति की परीक्षा लेती हैं जो हमने अपने भीतर विकसित की है। हर व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय है। किसी और की तुलना में खुद को आंकना केवल मन को विचलित करता है और आत्मा की शांति को बाधित करता है। हर जीवन अपनी लय और मार्ग में सुंदर है। ज्ञान केवल पढ़ाई या सुनने से नहीं आता, इसे अपनाने और जीवन में उतारने से ही यह वास्तविक रूप में फलदायी होता है। केवल समझने से जीवन में परिवर्तन नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा साहस यह है कि हम अपने डर और असुरक्षा का सामना करें। जब हम भय को पहचानते हैं और उसे अपने विकास की दिशा में मोड़ते हैं, तब हम जीवन की कठिनाइयों में भी अडिग रह सकते हैं। लोभ और लालच से मनुष्य का मन भ्रमित होता है। इसे नियंत्रित करना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता और आत्मिक प्रगति की निशानी है। जो व्यक्ति संतोष और समझ के साथ जीवन जीता है, वही सुख का अनुभव करता है। अन्य लोगों की आलोचना और प्रशंसा से विचलित न होना सीखना आवश्यक है। जब हम दूसरों की राय के बजाय अपने हृदय की आवाज पर भरोसा करते हैं, तब जीवन सच्चे अर्थ में स्वतंत्र और पूर्ण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी का उपयोग सोच समझ कर करो। शब्द फूल भी बन सकते हैं जो हृदय में सुगंध भर दें, शब्द शूल भी बन सकते हैं जो आत्मा में घाव कर दें। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्या तुम्हारे शब्द किसी के लिए प्रकाश बन सकते हैं?
ज्ञान वह नहीं जो पुस्तकों में लिखा है, ज्ञान वह है जिसे आत्मा समझती है। केवल जानकारी इकट्ठी करने से बुद्धि नहीं बढ़ती, अनुभव और चिंतन से प्रज्ञा आती है। जो भीतर प्रश्न उठाता है वह जगत के उत्तरों से भरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की कद्र करो, हर पल तुम्हें निर्माण या विनाश दे सकता है। जो व्यक्ति आज को सार्थक बनाता है वह भविष्य को मजबूत कर लेता है। आज का अपव्यय ही कल की पीड़ा बनता है। सबसे अंतिम और महान उपदेश, स्वयं को पहचानो। तुम कौन हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हारी आत्मा किस दिशा में जाना चाहती है? इसे समझो। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तो उसे संसार को समझने की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, पर यह मार्ग आत्मा को मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति केवल सुविधा और आसान रास्तों का पालन करता है वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाता। कठिनाइयां अनुभव दिलाती हैं और अनुभव से ही मनुष्य का ज्ञान और साहस बढ़ता है। इसलिए कभी भी कठिनाइयों से भयभीत मत हो, उन्हें गले लगाओ और सीखो। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से संवरता है। यदि कर्म शुद्ध और निष्कपट हैं, पट हैं, तो समय और परिस्थिति अपने आप उसके पक्ष में काम करते हैं। फल की चिंता मन को भ्रमित करती है, इसलिए केवल कर्म में पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखो। यही सच्ची शक्ति है जो जीवन को संतुलन और सफलता देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब क्रोध उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया देना विनाश की ओर ले जाता है। शांत मन से सोचो, सोच समझकर बोलो और व्यवहार करो। क्रोध पर काबू पाने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में विजेता बनता है, क्योंकि उसकी शक्ति भीतर से आती है। असत्य और छल जीवन को अस्थिर बनाते हैं। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को धोखा देता है वह स्वयं को खो देता है। सत्य बोलो, ईमानदारी से कर्म करो और दूसरों के प्रति न्यायप्रिय रहो। यही वह आधार है जिस पर जीवन की नींव मजबूत होती है। मनुष्य का असली साहस भय को समझने और उसका सामना करने में है। डर को नकारना नहीं, उसे पहचानना और उसके अनुसार कदम उठाना असली वीरता है। जब भय के सामने भी आत्मा स्थिर रहे तभी मनुष्य स्वतंत्र और सशक्त बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह और आसक्ति मनुष्य को बंधन में डालते हैं। जो व्यक्ति वस्तुओं और संबंधों में अत्यधिक आसक्ति रखता है वह दुख का भागी बनता है। स्वतंत्र रहना सीखो, स्वभाव को समझो और संतुलित दृष्टि से जीवन जियो। धैर्य वह अमूल्य शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। जब हर राह बंद लगती है तब भी धैर्यवान व्यक्ति समाधान खोज लेता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर विनाशकारी होते हैं, इसलिए सोच समझकर और संयम से कार्य करो। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान केवल पुस्तकें पढ़ने से नहीं आता। ज्ञान अनुभव, आत्मनिरीक्षण और विचारशीलता से जन्म लेता है। जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है और जीवन के सत्य को समझने का प्रयास करता है वही वास्तविक प्रज्ञा प्राप्त करता है। आत्मा का मार्ग अकेले चलना है, चाहे कितने लोग साथ हों, अंतिम यात्रा स्वयं की होती है। इसलिए स्वावलंबी बनो, आत्मबल विकसित करो और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। संसार परिवर्तनशील है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। समय और परिवर्तन का विरोध मत करो, उन्हें अपनाओ। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही समय के अनुकूल बनता है और जीवन में स्थिरता प्राप्त करता है। अभिमान मनुष्य का पतन है। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है वह सीखना छोड़ देता है और गिरने लगता है। विनम्रता अपनाओ, सीखने की इच्छा रखो और आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध और प्रेम केवल स्वार्थ से नहीं, त्याग और समझदारी से मजबूत होते हैं। जो व्यक्ति केवल लेना जानता है वह बंधनों को कमजोर करता है।
जो देने और समझने का प्रयास करता है वही संबंधों में स्थिरता और आनंद लाता है। शब्दों की शक्ति अनंत है। वे दूसरों का हृदय छू सकते हैं और घाव भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, क्या तुम्हारे शब्द किसी के जीवन में प्रकाश भर सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, निराशा मन को जकड़ देती है, जबकि आशा आत्मा को उड़ान देती है। जब सभी रास्ते बंद लगे तब भी भीतर विश्वास का दीप जलाए रखो। यह दीप अंधकार को चीर कर रास्ता दिखाता है। समय का मूल्य समझो, हर क्षण जीवन का निर्माण या विनाश कर सकता है। आज का अपव्यय कल की पीड़ा बनता है। इसलिए हर पल को सार्थक और जागरूकता से उपयोग में लाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा धर्म बाहरी अनुष्ठानों में नहीं, कर्म और विचारों में होता है। यदि शब्द, विचार और कर्म दूसरों के लिए हितकारी हों तो वही वास्तविक धर्म है। धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जीवन को न्याय और करुणा से भरने के लिए है। नियति के अनुसार प्रयास करो, फल की चिंता मत करो। अपने सर्वोत्तम प्रयास को अर्पित करो और परिणाम को सहज स्वीकार करो। प्रयास का मार्ग ही जीवन का वास्तविक उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। दुख से सीखो, सुख का आनंद लो और हमेशा कृतज्ञ रहो। शिकायत करने वाला मन कभी संतोष नहीं पाता, पर कृतज्ञ मन हर परिस्थिति में शांति पा लेता है। मनुष्य का असली मूल्य उसके कर्म और चरित्र में है, बाहरी दिखावे में नहीं। जो व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों को निखारता है वही समाज में आदर्श बनता है और जीवन में स्थायी सफलता पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में अनेक लोग मिलते हैं। कुछ हमारे जीवन में प्रकाश लाते हैं, कुछ परीक्षा लाते हैं, पर हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में शिक्षक होता है। जो हमें प्रेम देता है वह दिल खोलना सिखाता है। जो हमें चोट देता है वह सहनशीलता सिखाता है। जो हमें धोखा देता है वह विवेक देता है, और जो हमारा मार्ग रोकता है वह धैर्य देता है। इसलिए आभार या क्रोध दोनों ही अधूरी समझ है। सही समझ यह है कि हर व्यक्ति हमारे आत्मिक विकास में भूमिका निभाता है। कभी कभी जीवन हमें एकांत देता है और मनुष्य सोचता है कि वह अकेला रह गया, लेकिन वही एकांत सबसे महान गुरु है। उसी में व्यक्ति पहली बार स्वयं को सुनता है, स्वयं से प्रश्न करता है और भीतर की आवाज पहचानता है। जो व्यक्ति अकेले रहने की कला सीख लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्म साक्षात्कार का द्वार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन की तुलना दूसरों से छोड़ देता है तब वह पहली बार अपने वास्तविक मार्ग पर चलता है। तुलना असंतोष लाती है और संतोष आत्मा का भोजन है। जो व्यक्ति अपने बीज की गति समझ लेता है वह दूसरे वृक्षों की छाया से ईर्ष्या नहीं करता। हर व्यक्ति की धूप, वर्षा और मिट्टी अलग है। इस विविधता को स्वीकार कर लेना ही आंतरिक शांति है। भय मन को सीमित करता है और संदेह रास्ते बंद करता है। भय कहता है मत चलो, संदेह कहता है गलत होगा, पर साहस कहता है चलकर देखो। जब व्यक्ति साहस के साथ पहला कदम उठाता है तो संसार उसके लिए नया मार्ग बनाना शुरू कर देता है। साहस भाग्य का निर्माता है, भय भाग्य का विध्वंसक। जो व्यक्ति साहसी हो गया वह आधा मुक्त हो गया। मनुष्य के शब्द उसके संस्कार बताते हैं, पर उसका मौन उसकी आत्मा का परिचय देता है। बोलना आसान है, पर मौन धारण करना कठिन। मौन में मनुष्य का हृदय प्रकट होता है, मौन में वह अपने भीतर उतरता है। भाषा एक पुल है, पर मौन एक द्वार, और उसी द्वार से होकर मनुष्य आत्मबोध में प्रवेश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत की स्मृतियों को पकड़े रखना ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति राख को आग समझकर उससे गर्मी लेने की कोशिश करे। स्मृतियां सीख देने के लिए हैं, जीने के लिए नहीं। जो बीत गया वह शिक्षा है, जो बचा है वही जीवन है।
जब मनुष्य अतीत को छोड़ देता है तभी वर्तमान का वास्तविक आनंद मिलता है। याद रखना ठीक है, पर उनमें फंस जाना दुर्भाग्य है। लक्ष्य प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण है लक्ष्य की ओर बढ़ने का तरीका। जिस मार्ग पर शांति, प्रेम और सत्य है, वही मार्ग फलदायी है। यदि लक्ष्य बड़े हों पर मार्ग अनैतिक हो तो प्राप्ति व्यर्थ साबित होती है, और यदि लक्ष्य छोटे हों पर मार्ग पवित्र हो तो जीवन संतोषपूर्ण होता है। लक्ष्य बाहरी है पर यात्रा आंतरिक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के भीतर दो संसार होते हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरा जो वह स्वयं से भी छुपाता है। साधक वही है जो अपने छुपे हुए संसार को स्वीकार करता है, उसका सामना करता है और उसे निर्मल बनाता है। आत्म स्वीकृति भय नहीं बल्कि स्वतंत्रता देती है। अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करने से ही प्रकाश जन्म लेता है। सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, अनुभवों में बसता है। कोई 1000 पुस्तकें पढ़ सकता है, पर यदि अनुभव को नहीं जिया तो ज्ञान सूचना बनकर रह जाता है। सीख तभी ज्ञान बनती है जब वह आचरण में उतरती है। केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं, अनुभूति भी आवश्यक है। यही अनुभव आधारित ज्ञान जीवन को गहराई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब कर्म से भागता है तो उसे शांति नहीं मिलती। जो जिम्मेदारी से डरकर दूर भागता है वह भीतर उलझता है। शांति का मार्ग कर्म से होकर गुजरता है। जीवन से भागो मत, उसे स्वीकार करो। जो लौटता है वही समाधान पाता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे मूल्य को न समझे तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर मूल्य नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि वह देखने की क्षमता नहीं रखता। मोती दिखाने के लिए आंख भी मोती जैसी होनी चाहिए। इसलिए स्वयं को दूसरों की नजरों से मत मापो। जो स्वयं का मूल्य समझता है वह दुनिया से मूल्यांकन नहीं मांगता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची दया कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। दया में आत्मबल होता है। दया किसी को नीचा नहीं दिखाती बल्कि स्वयं को ऊंचा उठाती है। दया से चलने वाला व्यक्ति द्वेष की आग बुझाता है। दया दूसरे के भीतर परिवर्तन लाती है, पर उससे पहले स्वयं की आत्मा को निर्मल करती है। आत्मिक विकास का मार्ग सरल नहीं, सीधा नहीं, सुरक्षित नहीं है। यह वक्र है, चुनौतीपूर्ण है और कभी कभी कष्टकारी भी है। लेकिन इसी मार्ग पर चलकर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होता है। इस पथ पर गिरना भी सीख है, उठना भी सीख है और आगे बढ़ते रहना ही साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का प्रकाश धैर्य से प्रकट होता है। सत्य कभी शोर नहीं करता, वह फुसफुसाता है, और जो भीतर शांत है वही उसे सुन पाता है। सत्य भीतर की पहचान है। जब व्यक्ति भ्रम से मुक्त होता है तब सत्य स्वतः प्रकट होता है। कभी कभी हम वही पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं जो हमारे लिए निर्धारित ही नहीं, और जीवन हमें वही देता है जो हमारी आत्मा के विकास के अनुकूल है। इसलिए कुछ इच्छाओं का पूरा न होना भी आशीर्वाद है। जीवन हमारे विरुद्ध नहीं, हमारे लिए काम करता है, बस उसकी भाषा समझनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। विचार कर्म का मार्ग तय करते हैं। यदि विचार शुद्ध, सकारात्मक और निस्वार्थ हों तो जीवन में सफलता और संतोष स्वतः आता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विचारों पर नियंत्रण रखे, नकारात्मकता और ईर्ष्या को दूर रखे और सृजनात्मक व सहानुभूतिपूर्ण सोच को बढ़ावा दे। सच्चा साहस केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक दृढ़ता में है। जो भय और संदेह के सामने स्थिर रहता है वही वास्तविक वीर है। भय को नकारो मत, उसे समझो और उसका सामना करो। साहस आत्मा की स्थिर शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और संयम जीवन के अनमोल रत्न हैं। जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है या गुस्से में प्रतिक्रिया करता है वह अक्सर असफल और अशांत रहता है।
धैर्य से सोचो, संयम से बोलो और विवेकपूर्ण कदम उठाओ। यही जीवन में स्थिरता, सम्मान और सफलता की कुंजी है। क्रोध और द्वेष मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब क्रोध उठता है तो व्यक्ति स्वयं को और दूसरों को पीड़ा देता है। शांत चित्त से विचार करना, सोच समझकर बोलना और कर्म करना, यही वह कला है जो जीवन को स्थिरता और स्पष्टता देती है। क्रोध पर नियंत्रण आत्मा की शक्ति को उजागर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, असत्य और छल जीवन को अस्थिर और कठिन बनाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है वह स्वयं को खो देता है। केवल सत्य बोलो, निष्कपट कर्म करो और न्यायप्रिय रहो। सत्य और निष्कपटता की नींव पर ही जीवन का स्थायी आधार निर्मित होता है। संसार परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति समय और परिस्थितियों के बदलाव को स्वीकार करता है वही सफल होता है। बदलाव का विरोध संघर्ष लाता है, इसीलिए परिवर्तन को अपनाओ। अपने दृष्टिकोण और प्रयासों को उसके अनुसार ढालो ताकि जीवन में स्थिरता बनी रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह और आसक्ति मनुष्य को बंधन देते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से अत्यधिक लगाव दुख को जन्म देता है। संतुलन, विवेक और स्वावलंबन अपनाओ। मनुष्य वही स्वतंत्र है जो भावनात्मक बंधनों से मुक्त है। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभव, चिंतन और आत्मनिरीक्षण में है। अनुभव से ही विवेक, समझदारी और आत्मिक बल मिलता है। स्वयं को जानना और अपनी शक्ति पहचानना जीवन का सबसे बड़ा उपदेश है। जब व्यक्ति अपनी शक्तियों, सीमाओं और क्षमताओं को समझ लेता है तो वह हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकता है। आत्मज्ञान ही दिशा और स्थिरता देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अभिमान मनुष्य के पतन का कारण है। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा मानता है वह सीखना बंद कर देता है और गिरता है। विनम्रता और सीखने की इच्छा जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाती है। जो व्यक्ति अहंकार पर काबू पाता है वह हर परिस्थिति में स्थिर और सम्मानित रहता है। संबंध और प्रेम त्याग, समझदारी और सम्मान से मजबूत होते हैं। केवल लेने वाला व्यक्ति बंधनों को कमजोर करता है। देने, समझने और सहानुभूति दिखाने वाला व्यक्ति ही संबंधों में स्थिरता और आनंद लाता है। शब्दों की शक्ति बड़ी है। वे हृदय में सुख या पीड़ा ला सकते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचो कि क्या तुम्हारे शब्द जीवन में प्रकाश भरते हैं। विचारपूर्वक बोले गए शब्द जीवन को सुंदर बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य और न्याय का मार्ग कठिन होता है, पर यह मनुष्य को स्थिरता और शांति देता है। जो व्यक्ति झूठ और अन्याय अपनाता है वह क्षणिक लाभ पाता है, पर अंत में आत्मा खो देता है। निराशा मन को जकड़ती है, जबकि आशा आत्मा को शक्ति देती है। जब मार्ग बंद लगे तब भी विश्वास का दीप जलाए रखो। यह दीप अंधकार में मार्ग दिखाता है। समय का महत्व अनमोल है। हर क्षण जीवन को निर्माण या विनाश कर सकता है। आज का अपव्यय कल की पीड़ा बनता है, इसीलिए हर पल को जागरूकता, प्रयास और कृतज्ञता से व्यतीत करो। समय की कद्र करना शांति और सफलता का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म विचारों और कर्मों में होना चाहिए। यदि शब्द, विचार और कर्म दूसरों के लिए हितकारी हों तो वही सच्चा धर्म है। धर्म का पालन दिखावे के लिए नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और शांति के लिए है। नियति के अनुसार प्रयास करो, फल की चिंता मत करो, सर्वोत्तम प्रयास अर्पित करो और परिणाम को सहज स्वीकार करो। यही स्थिरता, संतोष और सफलता लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों शिक्षक हैं। दुख से सीखो, सुख का आनंद लो और कृतज्ञ रहो। शिकायत करने वाला मन संतोष नहीं पाता, पर जागरूक मन हर परिस्थिति में शांति पाता है। अंतिम उपदेश यह है कि स्वयं को जानो, अपने उद्देश्य को समझो। जब आत्मा जागृत होती है तब मनुष्य सार्थक मार्ग स्वयं चुन लेता है, अपने कर्मों में निष्ठावान रहता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की मदद करना सबसे शुद्ध मानवीय क्रिया है।
जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वह न केवल दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है बल्कि अपने भीतर भी करुणा का सूरज उगा देता है। देने का सुख लेने के सुख से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। तुम्हारे शब्द तुम्हारे चरित्र का दर्पण है। जब तुम्हारी वाणी मधुर, साफ और सत्य होती है तो लोग तुम्हें सुनते ही नहीं बल्कि तुम्हें महसूस भी करते हैं। ऐसी भाषा बोलो जो दूसरों के हृदय को चोट न पहुंचाए बल्कि उन्हें प्रेरणा दे, साहस दे और आश्वासन दे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है और तुम उसके संरक्षक हो। उसे सम्मान देना, सही भोजन देना, पर्याप्त विश्राम देना और विचारों की साफ हवा देना यह केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक है। स्वयं की देखभाल स्वार्थ नहीं, यह आवश्यक है। ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। यदि तुम्हारा ध्यान कमी, निराशा और नकारात्मकता पर है तो तुम्हारी ऊर्जा भी उनसे बंध जाएगी। लेकिन यदि ध्यान संभावनाओं, अवसरों और सुंदरता पर लगाया तो ऊर्जा विस्तार पाकर तुम्हारे जीवन को उन्नत करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यह समझ लो, तुम्हारी यात्रा अनोखी है। उसे दूसरों के मानकों से मत तोलो। तुम एक ऐसी राह पर चल रहे हो जो केवल तुम्हारे लिए बनाई गई है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी सीख, तुम्हारी समझ, यह सब तुम्हें एक अलग, अनन्य और विशिष्ट अस्तित्व बनाते हैं। अपनी यात्रा का सम्मान करो, वह दिव्यता से भरी है। जब तक तुम अपने मन में उलझे रहते हो, दुनिया का कोई भी मार्ग स्पष्ट नहीं दिखता। लेकिन जब तुम ठहर कर अपने भीतर के शोर को शांत करना सीख जाते हो, तब रास्ते स्वयं खुलते जाते हैं। मौन के क्षणों में जो उत्तर तुम्हें मिलते हैं वे इतने शुद्ध होते हैं कि कोई बाहर प्रभाव उन्हें दूषित नहीं कर सकता। अपने भीतर के ज्ञान पर विश्वास करना सीखो, वह कभी गलत नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची ताकत तुम्हारे हाथों की शक्ति में नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाओं पर नियंत्रण में है। जो व्यक्ति क्रोध से स्वयं को बचा लेता है वह किसी भी युद्ध से बच सकता है। अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठा देता है। जब तुम भीतर शांत होते हो, तुम्हारे आसपास की दुनिया भी तुमसे प्रभावित होकर शांत होने लगती है। हर इंसान को जीवन में कुछ ऐसा मिलता है जो उसे गलत दिशा में मोड़ सकता है। लालच, ईर्ष्या, डर या अहंकार। लेकिन जो व्यक्ति हर प्रलोभन की जड़ में जाकर देखता है कि आखिर यह मुझ में किस कमी को छू रहा है, वही व्यक्ति स्वयं को संभाल सकता है। आत्म जागरूकता वह ढाल है जो भीतर की अशांति को बाहर फैलने से रोकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, सबने तुम्हें छोड़ दिया है, कोई तुम्हारे प्रयास और संघर्ष को नहीं समझता। पर यह अकेलापन कमजोरी नहीं, तुम्हारे वास्तविक निर्माण का काल है। इसी समय तुम अपनी आत्मा के गहरे स्तर से परिचित होते हो और अपने असली स्वरूप को पहचानते हो। जो व्यक्ति हर बात अपने पक्ष में चाहता है वह निराशा ढूंढता है। लेकिन जो व्यक्ति यह मान लेता है कि जीवन हमेशा उसकी इच्छाओं का पालन नहीं करेगा, वह बुद्धिमानी ढूंढता है। हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है, हर मोड़ तुम्हें दिशा देने आया है। शिकायती मन दुख पाता है, स्वीकार करने वाला मन सीख पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमत्ता का अर्थ अधिक जानना नहीं बल्कि जानने के अहंकार से मुक्त होना है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को अंतिम सत्य नहीं मानता और सीखता रहता है, वह जीवन के सामने सदैव विनम्र रहता है। विनम्रता मनुष्य को उस ऊंचाई तक उठा देती है जहां पहुंचकर उसे दूसरों को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारे सपने तभी रूप लेते हैं जब तुम उनके लिए त्याग करने को तैयार होते हो। सपने सिर्फ कल्पना में जीने के लिए नहीं होते, वे पसीने में ढलते हैं, कठिनाइयों में तपते हैं और धैर्य में पनपते हैं।
अगर तुम अपने सपने के लिए सुविधा छोड़ने को तैयार नहीं, तो तुम्हारा सपना सिर्फ इच्छा भर है, लक्ष्य नहीं। तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारा भविष्य गढ़ता है। जो व्यक्ति सख्त परिस्थितियों में भी विनम्र रहता है, जो कठिन पलों में भी आशा खोने से इनकार करता है, वह जीवन की परीक्षा में पास होता है। लोग तुम्हारी उपलब्धियों को भूल सकते हैं, पर तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी संवेदनशीलता उन्हें सदैव याद रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता तुम्हें एक सीख देता है। कुछ प्रेम सिखाते हैं, कुछ धैर्य, कुछ दूरी, कुछ संतुलन। कोई संबंध स्थायी होने के लिए नहीं आता, कुछ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारा हृदय विस्तृत हो सके, और कुछ इसलिए कि तुम अपनी सीमाएं पहचान सको। हर संबंध तुम्हारे भीतर कुछ नया जगाता है। तुम्हारे लिए जो है वह कभी किसी और को नहीं मिलेगा, और जो किसी और का है वह तुम्हारे हिस्से में कभी नहीं आएगा। जीवन में जो भी तुमसे छिनता है वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम्हारे पास रह जाता है वह सच में तुम्हारा है। इस सत्य को समझ लेने पर मन की बेचैनी स्वीकृति में बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष वह औजार है जिससे जीवन तुम्हें आकार देता है। अगर रास्ता बिल्कुल आसान होता तो तुम कभी विकसित नहीं होते। कठिनाइयां तुम्हारी क्षमता को जगाती हैं और कष्ट तुम्हारी चेतना को। जो व्यक्ति संघर्ष को जीवन का शिक्षक मान लेता है, वह सफलता को जीवन का स्वाभाविक परिणाम पा लेता है। अपनी ऊर्जा को उन बातों पर मत खर्च करो जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं। जो व्यक्ति नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वह तुम्हारी ऊर्जा का पात्र भी नहीं। अपनी शक्ति को उन कर्मों में लगाओ जिनसे तुम्हारा विकास हो, न कि उन व्यक्तियों पर जो केवल तुम्हें विचलित करना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अधिक सुनते हो और कम बोलते हो, तब तुम्हारी समझ गहरी होती जाती है। बोलने से ज्ञान प्रसारित होता है, लेकिन सुनने से ज्ञान संचित होता है, और जीवन उन्हीं के हाथ में निखरता है जो सही समय पर सही बात सुन लेते हैं। बीते हुए कल की छाया में जीना वर्तमान की रोशनी को खो देना है। स्मृति सुंदर है, परंतु उस पर रुक जाना जीवन की प्रगति रोक देता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है, उसका हर क्षण जीवंत, प्रखर और जागृत होता है। कभी कभी जिस चीज को तुम खोना समझते हो, वह वास्तव में एक बोझ से मुक्ति होती है। जीवन में कुछ रिश्तों, चीजों और आदतों का छूट जाना तुम्हारे विकास की संभावना बढ़ाता है। हर खोना वास्तव में एक नया मिलने का द्वार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन में यदि तुम स्वयं के प्रति प्रेम और आदर पैदा कर लेते हो, तो दुनिया का व्यवहार तुम्हें कम प्रभावित करेगा। आत्मसम्मान वह कवच है जिसे बाहरी नकारात्मकता भेद नहीं सकती। जो स्वयं का सच्चा मित्र है, वह कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारे विचार तुम्हारे भाग्य के बीज होते हैं, आते हैं। यदि तुम भीतर सकारात्मकता का संवर्धन करोगे, तो बाहरी वास्तविकता भी उसी के अनुरूप होने लगेगी। अंदर निर्माण करने वाला व्यक्ति बाहर परिवर्तन देखता है। जब तुम्हारे इरादे महान होते हैं, तो तुम्हारे कदमों में अदृश्य साहस आ जाता है। तुम ऐसे निर्णय लेने लगते हो जो पहले कठिन लगते थे। तुम्हारी आत्मा तुम्हें दिशा देने लगती है, और तुम उसी दिशा में आगे बढ़ते जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना केवल दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए भी महत्वपूर्ण है। मन में रंजिश रखना ऐसा है जैसे कोयले को पकड़कर किसी पर फेंकना, पहले हाथ तुम्हारा ही जलता है। क्षमा मन को मुक्त कर देती है, और मुक्त मन ही वास्तविक खुशी अनुभव करता है। सबसे बड़ी आंतरिक विजय तब मिलती है जब तुम यह समझ लेते हो कि खुशी कोई बाहरी घटना नहीं, एक अंदरूनी अवस्था है। जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है, तब हर साधारण पल भी चमत्कार जैसा हो जाता है।
हर सपने की शुरुआत संदेह से होती है। लोग पूछते हैं, क्या तुम सच में यह कर सकोगे? और तुम्हारे भीतर से भी आवाज आती है, शायद नहीं। लेकिन वही व्यक्ति इतिहास रचता है जो उस अंदरूनी आवाज को कदमों की आवाज में बदल दे। तुम चाहे कितने भी छोटे से चैलेंज से शुरू करो, अगर निरंतर चलते रहो तो एक दिन बड़ी जीत तुम्हारे सामने सिर झुका खड़ी मिलती है। जीवन में हर मुलाकात एक उद्देश्य लेकर आती है। कुछ लोग तुम्हें प्रेरणा देते हैं, कुछ चेतावनी और कुछ सबक। संघर्ष करने वाले लोग सिखाते हैं कि दृढ़ता क्या होती है, और छल करने वाले बताते हैं कि सावधानी कितनी जरूरी है। किसी से नफरत मत करो। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन पथ पर किसी न किसी रूप में शिक्षक ही है। कभी कभी मन थक जाता है, शरीर रुक जाना चाहता है और इरादा कमजोर पड़ जाता है, पर तब एक धीमी सी आवाज उठती है, बस थोड़ा और यही थोड़ा और आगे का रास्ता बनाता है। हार अक्सर वहां होती है जहां लोग सिर्फ एक कदम पहले रुक जाते हैं। तुम बस चलते रहना सीख लो, मंजिल खुद तुम्हारे सामने खुलती चली जाएगी। सफलता से ज्यादा आवश्यक है शांति। बहुत से लोग दुनिया के शिखर पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन भीतर खाली, बेचैन और असंतुष्ट रहते हैं। सच्ची उपलब्धि वह है जो आत्मा को संतोष दे। हमारी उन्नति तुम्हें स्थिरता दे, न कि अशांति। यह तब संभव होता है जब तुम अपने लक्ष्य को आत्मा के उद्देश्य से जोड़ लेते हो। अपनी राय रखने की शक्ति तभी आदरणीय बनती है जब उसमें विनम्रता भी हो। अहंकार से कही गई सच्चाई भी कटु लगती है, जबकि करुणा से कही गई बात सहज स्वीकार हो जाती है। तुम क्या कहते हो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि तुम कैसा भाव लेकर कहते हो। यही भाव संदेश को पंख देता है। अच्छाई करने वाले को तुरंत प्रशंसा नहीं मिलती, लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। किसी दुखी हृदय को सांत्वना देने वाले शब्द, एक अनजान को दी गई मुस्कान या बिना अपेक्षा का दिया गया सहयोग, यह सरल कर्म किसी के जीवन में रोशनी बन जाते हैं, और यह रोशनी तुम्हारे पास लौट कर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कांटों से भरी राह ही फूलों का बगीचा बनाती है। वह दर्द जिसे तुम सहते हो, वह धैर्य जिसे तुम सीखते हो, वही अंत में तुम्हें मजबूत व्यक्तित्व में गढ़ता है। अगर रास्ता कठिन लगे तो मुस्कुराओ, इसका मतलब है कि कहानी के अगले अध्याय में कुछ महान लिखा है। तुम्हारे पास आज कितना है यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है तुम कितना बांट सकते हो। किसी के पास धन है, किसी के पास ज्ञान, किसी के पास समय। जो भी तुम्हारे पास है उसे बांटने की क्षमता ही तुम्हें अलग बनाती है। देना हमेशा पाने की दिशा में पहला कदम होता है। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करना सीख जाता है वह दूसरों में अपूर्णता देखकर परेशान नहीं होता। जो अपने भीतर के घावों को समझ लेता है वह दूसरों के गुस्से और दुर्बलता को भी सहानुभूति से देख पाता है। आत्मसमझ ही दया का स्रोत है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सच्चा रात का अंधेरा चांद को नहीं रोकता, बल्कि उसे और भी चमकदार बना देता है। वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारी संभावनाओं को छिपाती नहीं, उन्हें उजागर करती हैं। जिस दिन तुम अपने संघर्षों को अपने विरोधी नहीं, अपने साथी समझने लगोगे, उस दिन जीत तुम्हारी आदत बन जाएगी। ईमानदारी कठिन निर्णयों की कला है। कभी कभी सत्य बोलना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, पर यही सत्य तुम्हें उस व्यक्ति में बदल देता है जिस पर खुद तुम्हें गर्व हो। रात को सिर तकिया छूते ही जो शांति मिलती है वह केवल सच्चे जीवन की देन है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदलाव हमेशा बाहर से नहीं आता, अक्सर वह भीतर से उठता है। जब तुम परिवर्तन की मांग दुनिया से करना बंद कर देते हो और स्वयं बदलना शुरू करते हो, तब दिखाई देने वाले परिणाम भी बदल जाते हैं। तुम्हारा आंतरिक विकास तुम्हारी बाहरी सच्चाई बन जाता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह सबक भी देता है और परीक्षा भी लेता है। सही लोगों को तुम्हारी जिंदगी में सही समय पर भेजता है और गलत लोगों को सही समय पर हटाता है। तुम बस उस पर भरोसा करना सीख लो और जो घट रहा है उसे सहजता से स्वीकार कर लो।
श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य कोई निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं, यह सक्रिय विश्वास है। यह मान लेना कि ब्रह्मांड तुम्हारी बात सुन रहा है, तुम्हारे परिश्रम को देख रहा है और तुम्हें फल देने की तैयारी कर रहा है। धैर्य तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाता है। जब तुम अपनी इच्छा शक्ति को अपने चुनावों से जोड़ लेते हो, तब तुम्हारी दिशा अटल हो जाती है। तुम बहाव में नहीं बहते, तुम स्वयं अपना मार्ग बनाते हो। यही आत्मनिर्णय की क्षमता तुम्हें विशिष्ट बनाती है। अपनी प्रगति को दूसरों की यात्रा से मत मापो। कोई तेज चलता है, कोई धीमे, पर हर कोई अपनी धरातल पर अपने समय में खिलता है। तुम्हारी तुलना केवल अपने कल के स्वरूप से होनी चाहिए, बस वही सच्ची उन्नति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मूल्यवान वही बनता है जो स्वयं को लगातार निखारता रहता है। चाहे ज्ञान हो, कौशल हो या चरित्र, जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता वह ठहरता नहीं, वह लगातार विकसित होता रहता है। यही विकास तुम्हें असाधारण व्यक्तित्व में बदल देता है। जीवन एक संवाद है। जो तुम दुनिया से बोलते हो वह कम महत्वपूर्ण है, जो तुम अंदर से स्वयं से कहते हो वही सर्वाधिक निर्णायक है। यदि आत्मसंवाद सकारात्मक, प्रेरक और सशक्त है तो कदम साहसी और बड़े होने लगते हैं। हर क्षण में कृतज्ञता देखना सीखो। जो मिला उसका आभार, जो नहीं मिला उसका धैर्य, और जो मिलेगा उसका विश्वास। यही भाव जीवन को शांत, संतुलित और आनंदपूर्ण बनाता है। खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे दृष्टिकोण में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग इसे अचानक घटने वाली घटना समझते हैं, जबकि यह वास्तव में छोटे छोटे निरंतर कदमों का संचय है। आज का एक छोटा प्रयास, कल की एक छोटी प्रगति, परसों की एक छोटी समझ, एक दिन यही छोटे क्षण मिलकर एक बड़ी उपलब्धि बन जाते हैं। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर बस रोज थोड़ा आगे बढ़ते रहो। समय स्वयं तुम्हारे लिए रास्ता खोलता जाएगा। कभी ऐसा लगता है कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही। जो तुम महसूस करते हो, जो तुम चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, वह सब गलत ठहराया जा रहा है। ऐसे समय में खुद को साबित करने के लिए शोर मत करो। अपने रास्ते पर शांतिपूर्वक चलते रहो। समय सबसे बड़ा गवाह है। जो अभी तुम्हें नहीं समझ पा रहे, वही एक दिन तुम्हारी ओर सम्मान से सिर झुकाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अक्सर कहते हैं मुझे कोई मौका ही नहीं मिला, पर सच यह है कि जीवन में अक्सर अवसर मिलते हैं, परंतु वे चुनौती के रूप में छिपे होते हैं। जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी संभावना देख लेता है, वही सच्चा विजेता बनता है। सुविधा क्षेत्र से बाहर जाने का साहस करो। नई संभावनाएं तुम्हारे इंतजार में खड़ी हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी तुम्हारे दर्द को पूरी तरह नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वह दर्द तुम्हारा व्यक्तिगत है, तुम्हारी यात्रा का परिणाम है। लेकिन इस दर्द को कमजोरी मत बनाओ, इसे शक्ति बनने दो। जो घाव भरने में समय लेते हैं वही तुम्हारे चरित्र को गहराई देते हैं। जब मन में कोई बड़ा लक्ष्य हो तो छोटे छोटे विचलन महत्व खो देते हैं। जो अपनी दृष्टि में स्पष्ट है उसका फोकस अडिग होता है। लोग कुछ भी कहें, अच्छा बुरा, तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर ही टिका रहे। इसी स्थिरता से इतिहास बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद को समझाने में मत थको। जो तुम्हें समझना चाहते हैं वे संकेत से ही समझ जाएंगे। जो नहीं समझना चाहते वे शब्दों से भी नहीं समझेंगे। ऊर्जा व्यर्थ शब्दों पर मत खर्च करो, उसे कर्मों में बदलो। कर्म सबसे स्पष्ट भाषा होती है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को स्वीकार करने का साहस रखता है, वही अपनी सफलताओं का निर्माता बनता है। दोष दूसरों पर डाल देना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी स्वयं पर लेना व्यक्तित्व की बड़ी जीत है। हर गलती के पीछे एक सीख है, उसे पकड़ो और आगे बढ़ो। कभी कभी कोई राह बीच में समाप्त होती दिखाई देती है और लगता है कि आगे कुछ नहीं है, पर बस उसी समय धैर्य से बने रहना सबसे बड़ा निर्णय होता है। बहुत बार राह वहीं बनती है जहां कभी कोई चलकर नहीं गया हो। स्थिर रहो, लेकिन रुको मत। अगला कदम बस थोड़ा आगे है,
तुम्हारी नियति तुम्हारे निर्णयों का प्रतिबिंब होती है। हर छोटा चयन, किससे बात करनी है, क्या सुनना है, किस पर विश्वास करना है, यही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। सचेत चुनाव करो। कभी भी अपनी आत्मा की आवाज को बाहरी शोर से दबने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की प्रशंसा तुम्हें अहंकार की तरफ ले जा सकती है और किसी की आलोचना तुम्हें आत्मसंदेह की तरफ। पर जो व्यक्ति इन दोनों से ऊपर उठकर भीतर स्थिर हो जाता है, वही सच्चा संतुलित जीवन जीता है। संतुलन भीतर की बुद्धि से आता है, बाहर की राय से नहीं। कभी सोचो, जो चीज तुम्हें क्रोधित करती है, क्या वह वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? क्रोध ऊर्जा को नष्ट करता है, जबकि शांति उसे संरक्षित रखती है। जब तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय निरीक्षण करना सीख लेते हो, तब जीवन सरल होने लगता है। असली ताकत तुम में तब आती है जब तुम यह सीख जाते हो, मैं अकेला हूं, फिर भी सक्षम हूं। दूसरों का साथ अच्छा है, उनका सहयोग सांत्वना है, पर तुम्हारी वास्तविक मजबूती तुम्हारी स्वनिर्भरता से बनती है। जब तुम अपने पैरों पर खड़े होते हो, दुनिया तुम्हारा स्वागत स्वयं करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी चाहतों का बोझ कभी दूसरों पर मत डालो। जो तुम चाहते हो उसे तुम खुद हासिल करो। जो तुम बनना चाहते हो उसकी राह तुम खुद बनाओ। तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और का कर्तव्य नहीं। यही विचार तुम्हें स्वतंत्र करता है। कभी यह महसूस होता है कि तुम्हें बहुत देर से समझ आ रही है, लेकिन याद रखो, समझ का आना हमेशा समय पर ही होता है। जीवन अपने उत्तर तब देता है जब तुम उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार होते हो। परिपक्वता का समय निर्धारित नहीं, वह अनुभव से आता है। खुशियों को संग्रहित करने की कला यह नहीं कि बड़ी बड़ी चीजें हासिल की जाएं, बल्कि यह है कि साधारण क्षणों में सौंदर्य देखा जाए। कभी किसी की मुस्कान में, कभी सुबह की ताजी हवा में, कभी अपने अस्तित्व की आभा में। यही वास्तविक आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी प्राथमिकताओं को सही कर लेते हो, तो जीवन अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। महत्वपूर्ण है कि तुम समय उन चीजों पर खर्च करो जो तुम्हारे विकास और मानसिक शांति में योगदान करें। शोर से दूरी और अर्थ से निकटता, यही जीवन का सार है। कभी भी अपने सपनों का आकार मत घटाओ, अपनी मेहनत का आकार बढ़ाओ। अगर तुम्हें बड़े सपने देखने की अनुमति है, तो उन्हें पूरा करने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हें अपनी संभावनाओं पर विश्वास करना है। जब बाकी दुनिया शक करे, तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारा साहस है। वह हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहता है। कभी दुनिया तुम्हें छोड़ जाए, कभी कोई नहीं समझे, फिर भी साहस तुम्हें कहता है, उठो, आगे बढ़ो, तुम्हारा मार्ग अभी खत्म नहीं हुआ। यही आवाज जीवन का संगीत है। जीवन का सबसे गहरा ज्ञान यह है कि हर पल में तुम दो विकल्पों के बीच खड़े होते हो, डर या विश्वास। जो व्यक्ति विश्वास को चुनता है वह आगे बढ़ता है। डर हमें रोकता है, लेकिन विश्वास हमें उड़ना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ सपने शांत होते हैं। वे दूसरों को दिखाई नहीं देते, पर भीतर गहराई में जलते रहते हैं। वे तुम्हें पुकारते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि तुम इससे अधिक के लिए जन्मे हो। जब तुम उन शांत सपनों को सुनना शुरू करते हो, तो फिर दुनिया की आवाज फीकी पड़ने लगती है। यही आत्मबल का जागरण है। दुनिया तुम्हें उतना ही सीमित कर सकती है जितना तुम स्वयं को सीमित होने देते हो। यदि मन का द्वार खुला हो, तो अवसर हर दिशा से दिखाई देते हैं। अगर तुम्हारी दृष्टि विस्तृत है, तो वही परिस्थितियां जो दूसरों के लिए रुकावट हैं, तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन जाती हैं। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे सबसे कठिन दिन में भी तुम्हें उठाकर खड़ा कर सकती है।
जब तुम्हारा बाहरी संसार बिखरता हुआ लगे तो भीतर के साहस को बुलाओ। यह साहस कभी खत्म नहीं होता, बस कभी कभी चुप हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है वह दूसरों की भावनाओं का भी आदर करना सीख जाता है। संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, बल्कि मानवता की गहराई है। जो दिल महसूस करना जानता है वह दिल जीतना भी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी रास्ते भूले होने का अनुभव जरूरी है। यही भ्रम तुम्हें सही मंजिल की तरफ मोड़ता है। यदि जीवन में सब कुछ स्पष्ट होता तो खोज समाप्त हो जाती, और बिना खोज के कोई विकास नहीं होता। तुम्हारे प्रयास का परिणाम देर से आए, यह असफलता नहीं, यह तैयारी है। जीवन अक्सर तुम्हें वही चीज थोड़ी देर बाद देता है ताकि तुम उसे संभालने के लिए परिपक्व हो जाओ। विलंब कोई नकार नहीं, वह किसी बड़ी स्वीकृति का संकेत है। सच्चाई बोलना आसान है, लेकिन सच्चाई जीना कठिन। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अक्सर अकेला लगता है, पर वही अकेलापन